हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विश्वजीत रंजन, तुम सबों का विशु सर, पॉलिटेक्निक एकेडमी के ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। हम लोगों का आज का जो ये वीडियो सेशन है, इस वीडियो सेशन में जो टॉपिक हम तुम लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, इसका नाम है पावर ट्रांसमिशन थ्रू पाइप्स। अब देखो, हमारे पाइपलाइन के थ्रू कौन फ्लो करता है? फ्लूइड फ्लो करता है। हमारे पाइपलाइन के थ्रू किसका ट्रांसमिशन होता है? फ्लूइड का ट्रांसमिशन होता है। फ्लूइड ट्रांसमिट करता है, फ्लूइड ट्रांसफर करता है एक जगह से दूसरे जगह। किसके द्वारा? पाइपलाइन के द्वारा। अब फ्लूइड जो हमारे पाइपलाइन के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह फ्लो कर रहा है, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर कर रहा है, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसमिट कर रहा है। इस फ्लूइड के पास अपना एक शक्ति होता है, अपना एक पावर होता है। और जब फ्लूइड पाइपलाइन के थ्रू ट्रांसमिट करता है, ट्रांसफर करता है, फ्लो करता है, तो अपने साथ अपनी पावर को भी ट्रांसमिट कराता है, ट्रांसफर कराता है। इसी को कहते हैं ट्रांसमिशन ऑफ पावर थ्रू पाइप्स। क्लियर हो गया कंसेप्ट? दूसरी बात, माय डियर स्टूडेंट्स, पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क बाय टाइम। वर्क क्या होता है? तुम्हारे पास जितना ज़्यादा एनर्जी, तुम उतना ज़्यादा काम करोगे। जितना कम एनर्जी, तुम उतना कम काम करोगे। मतलब पावर निकालने के लिए वर्क चाहिए, और वर्क का पता करने के लिए एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। मतलब पावर निकालने के लिए तुम्हें सबसे पहले एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरी बात, तीसरी बात, फ्लूइड के पास जो एनर्जी होता है वो उसके हेड के वजह से होता है, और हेड के वजह से जो एनर्जी होता है उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इसीलिए फ्लूइड के पास जो एनर्जी होता है उसे हाइड्रोलिक पोटेंशियल एनर्जी के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर हो गया? अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, फ्लूइड के पास जो हाइड्रोलिक पोटेंशियल एनर्जी है उसे हम कैसे लिख सकते हैं? हाइड्रोलिक पोटेंशियल एनर्जी फ्लूइड के पास जो है उसे हम कैसे लिख सकते हैं? हाइड्रोलिक पोटेंशियल एनर्जी को हम लिख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, हाइड्रोलिक पोटेंशियल एनर्जी को हम लिख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, m इंटू जी इंटू एच। हेड के वजह से, हाइट के वजह से पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh। क्लियर है? अच्छा, हाइड्रोलिक पोटेंशियल एनर्जी mgh, फ्लूइड के पास इतना एनर्जी तो इतना ही काम करेगा, तो वर्क बराबर भी इतना हो जाएगा। जितना एनर्जी उतना काम। अच्छा, तो वर्क बाय टाइम जिसे हम पावर कहते हैं, फ्लूइड के पास कितना पावर है वो क्या हो जाएगा? m/t इंटू जी इंटू एच। m/t इंटू जी इंटू एच। m/t क्या है? मास फ्लो रेट। क्या है? मास फ्लो रेट। मास फ्लो रेट को बोलते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम बाय टाइम। मास फ्लो रेट को क्या बोलेंगे? डेंसिटी। मास को बोलेंगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम बाय टाइम इंटू जी इंटू एच। अच्छा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ का है। लेंथ बाय टाइम को वेलोसिटी क्या दें? एरिया इंटू वेलोसिटी को डिस्चार्ज का दें। रो इंटू क्यू इंटू जी इंटू एच। यही फॉर्मूला है
पावर फ्लूइड के पास कितना है उसके हेड के वजह से, फ्लूइड के पास पावर कितना है उसके हेड के वजह से। माय डियर स्टूडेंट्स, उसका एक्सप्रेशन यही है, यही है। आ रहा है मेरा बात समझ में? हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, हमको ये बताइए यहां पर फ्लूइड के पास कितना हेड है H, और यहां पर फ्लूइड के पास कितना हेड होगा। हमको पता है कि यहां से यहां जब फ्लूइड जाता है तो इसमें कुछ हेड का नुकसान हो जाता है। देखिए, हेड अवेलेबल एट इनलेट इज इक्वल टू H, हेड अवेलेबल एट आउटलेट इज इक्वल टू कितना होगा बताइए? जितना हेड है उतना तो होगा, और फ्रिक्शन की वजह से कुछ हेड का नुकसान हो जाएगा, तो कितना हेड बचेगा? H माइनस HF, वेयर HF इज इक्वल टू 4FL V स्क्वायर बाई 2G इंटू डी। यहाँ पर L तुम्हारा लेंथ ऑफ पाइप है, V है वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड जो इस पाइप पे फ्लो कर रहा है। क्लियर है? तो हम बोलेंगे पावर ट्रांसमिटेड एट आउटलेट। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? रो इंटू क्यू इंटू जी इंटू एच। लिखिएगा रो इंटू क्यू इंटू जी इंटू, अब एच के बदले आप लिखिएगा H माइनस HF। पाइपलाइन के आउटलेट पर फ्लूइड के पास जो पावर है या फ्लूइड जो पावर को ट्रांसमिट करके अपने साथ ला रहा है उसका एक्सप्रेशन रो इंटू क्यू इंटू जी इंटू H माइनस HF हो गया। इनलेट पर कितना पावर था? पावर ट्रांसमिटेड एट इनलेट रो इंटू क्यू इंटू जी इंटू H। देखिए, इनपुट हुआ इतना पावर, आउटपुट हुआ इतना पावर, और आउटपुट बटे इनपुट को क्या बोलते हैं? इफिशियंसी, जिसको हम लोग नीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। आउटपुट बटे इनपुट, रो इंटू क्यू इंटू जी इंटू H माइनस HF बटे रो इंटू क्यू इंटू जी इंटू H, H माइनस HF बटे H। दिस इज द इफिशियंसी माय डियर स्टूडेंट्स। वीडियो को पॉज कीजिए और यहाँ तक चीज़ों को नोट डाउन कीजिए। वीडियो को पॉज करके माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ तक चीज़ों को नोट डाउन कीजिए। अब हमें निकालना है कि भाई किस कंडीशन में ये जो पावर ट्रांसमिट हो रहा है फ्लूइड के द्वारा इस पाइपलाइन के थ्रू वो मैक्सिमम होगा। ठीक है? तो वीडियो को पॉज करके पहले यहाँ तक के चीज़ों को आप लोग नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। पावर ट्रांसमिशन कब मैक्सिमम होगा, उसका कंडीशन क्या है? आउटलेट से जो फ्लूइड निकल रहा है इसका पावर जो होगा वो कब मैक्सिमम होगा। तो देखिए, हम लोग जानते हैं पावर ट्रांसमिटेड एट आउटलेट, पानी जो बाहर निकल रहा है इसके पास पावर है, और ये कब मैक्सिमम होगा ये हमको निकालना है, कब मैक्सिमम होगा। तो पावर ट्रांसमिटेड एट आउटलेट का फार्मूला क्या है बताइए? रो इंटू क्यू इंटू जी इंटू H माइनस HF। चलिए, रो इंटू क्यू को बोलेंगे एरिया इंटू वेलोसिटी, ठीक है? अच्छा, ये वाट में आएगा, किलो वाट में निकालने के लिए क्या कीजिएगा? 1000 से भागा दे दीजिएगा। चलिए, किताब में ऐसा किया है इसलिए हम कर देते हैं, 1000 से भागा दे देते हैं।
तो ये किलोवाट हो जाएगा। ठीक है, हालांकि कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन किताब में दिया तो ऐसा कर लीजिएगा। ये वाट में है, इसको किलोवाट में बदलने के लिए 1000 से भागा दे दीजिएगा। तो रो बाई 1000 इंटू ए इंटू जी। अच्छा, एरिया को हम लोग लिख सकते हैं, एरिया को लिख सकते हैं पाई बाई 4 डी स्क्वायर, पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू जी इंटू ये भी अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए। एरिया के बदले लिखे पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू जी, भी को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, एच भी माइनस एच एफ, एच एफ के बदले लिख देते हैं 4FL भी, एच एफ के बदले लिख देंगे 4FL भी स्क्वायर बाई 2GD, 4FL भी स्क्वायर और एगो भी अंदर गया, ये भी अंदर गया तो भी क्यूब बाई 2G इंटू डी। ये एक्सप्रेशन आ रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक्सप्रेशन आ रहा है। अब देखिए, आपको निकालना कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन एट आउटलेट। ये जो पावर ट्रांसमिशन एट आउटलेट है ये कब मैक्सिमम है, इसके लिए इसका कंडीशन क्या होना चाहिए? पावर ट्रांसमिटेड बाय द फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू द पाइपलाइन एट आउटलेट कब मैक्सिमम होना चाहिए? तो हम लोग अब निकालेंगे कंडीशन फॉर पावर ट्रांसमिटेड एट आउटलेट will be maximum। इसे हम लोग कहते हैं कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन। अब देखिए, पावर ट्रांसमिशन क्या है? डी। ये पावर ट्रांसमिशन एट आउटलेट क्या है? पी। दिस ये कब मैक्सिमम होगा? तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये पी किस पर निर्भर कर रहा है? देखिए, डेंसिटी कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, डी कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, 1000 कांस्टेंट, एच पानी का हाइट रिजर्वायर में कांस्टेंट, एफ कांस्टेंट, एल कांस्टेंट, फ्रिक्शन फैक्टर कांस्टेंट, लेंथ ऑफ पाइप कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, डी कांस्टेंट। केवल किस पर निर्भर कर रहा है? भी पर। कौन? पावर। तो कोई भी चीज का अगर हमको मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है तो उसके लिए हम उस चीज को डिफरेंशिएट करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में? जिस पर वो निर्भर करता है, और बराबर 0 कर देते हैं। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन का कंडीशन के लिए हम लोग करेंगे क्या? डीपी किस पर निर्भर कर रहा है? वेलोसिटी पर। तो डीपी बाई डीवी को क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। चलिए, डीपी बाई डीवी को हम लोग लिख सकते हैं भाई डी बाई डीवी, और पावर के बदले क्या लिख दे? पावर के बदले क्या लिख दे बताइए? पावर के बदले लिख देंगे रो बाई 1000 गुने पाई डी स्क्वायर बाई 4 गुने जी गुने एच वी माइनस 4FL भी क्यूब बाई 2G इंटू डी। ठीक है, और ये टर्म जब 0 हो जाएगा तो हमें एक कंडीशन मिल जाएगा जिस पर हमारा पावर ट्रांसमिशन एट आउटलेट मैक्सिमम होगा। चलिए, तो डी बाई डी ये बराबर 0 कब होगा? देखते हैं कब होगा, देखते हैं। तो देखिए, रो पाई बाई 4 डी स्क्वायर, पाई बाई 4 डी स्क्वायर जी, ये सब कांस्टेंट है, तो बाहर निकालिए। रो बाई 1000 पाई बाई 4 डी स्क्वायर जी, ये कांस्टेंट है, दिस इज कांस्टेंट। डी बाई डी भी एच भी माइनस 4FL भी क्यूब बाई 2G इंटू डी। अब देखिए, ये पूरा टर्म कब 0 होगा? ये कभी 0 नहीं हो सकता है, इसका मतलब ये 0 होगा। डी बाई डी भी एच भी माइनस 4FL भी क्यूब बाई 2G इंटू डी। चलिए, हमको ये बताइए, डी बाई डी भी एच भी, एच कॉन्स्टेंट है, हेड कॉन्स्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। एच डी भी बाई डी भी
माइनस 4FL 2GD कांस्टेंट है, 4FL 2G इंटू टी, डी बाई डी भी VQ, ये हो जाएगा H माइनस 4FL 2GD, अब VQ का क्या हो जाएगा 3B स्क्वायर, 3 4FL V स्क्वायर बाई 2G इंटू डी। अच्छा H माइनस 3, क्या इसको हम HF नहीं कर सकते, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन? तो H बराबर या HF बराबर जब H/3 हो जाए तो आपका पावर ट्रांसमिशन एट आउटलेट मैक्सिमम होता है। HF बराबर जब H/3 हो जाता है तो पावर ट्रांसमिशन एट आउटलेट मैक्सिमम होता है। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? वीडियो को पॉज करके यहाँ तक चीज़ को नोट डाउन कीजिए, इसके बाद हम लोग आगे की चीज़ों को देखेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखिए मैक्सिमम पावर ट्रांसमिटेड, मैक्सिमम पावर ट्रांसमिटेड ये क्या आएगा, रो इंटू क्यू इंटू जी इंटू एच माइनस एच एफ, ये वाट में 1000 कर दीजिए किलो वाट में, रो इंटू क्यू इंटू जी इंटू एच माइनस एच एफ के बदले H/3 पुट कर दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत माय डियर स्टूडेंट्स? आ रहा मेरा बात समझ में? चलिए तो इसको सॉल्व करके आप लोग लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करके आप लोग लिख सकते हैं 3H माइनस H 2H/3, 2/3 रो इंटू क्यू इंटू जी इंटू H/1000। दिस इज द मैक्सिमम पावर ट्रांसमिटेड। मैक्सिमम इफिशियंसी आउटपुट बाय इनपुट, और ये हम निकाले थे H माइनस एच एफ बटे H माइनस H/3 बाई H, दिस इज 2H/3H, 2/3 यानी कि 60.667, इसे हम लोग कहते हैं 66.7%। दिस इज द मैक्सिमम इफिशियंसी माय डियर स्टूडेंट्स, मैक्सिमम इफिशियंसी। तो चलिए स्टूडेंट्स, पावर ट्रांसमिशन थ्रू पाइप भी कंप्लीट हो गया और उम्मीद करते हैं आपको एक्सप्रेशन समझ में आ गए होंगे। एक आध बार प्रैक्टिस कर लीजिए, कहीं कुछ अगर छोटा मोटा चीज़ रह गया होगा तो देख लीजिएगा, किताब का थोड़ा हेल्प ले लीजिएगा। बाकी उम्मीद करते हैं कि सारा कैलकुलेशन ठीक ही होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। फ्लो थ्रू पाइपलाइन कंप्लीट हुआ। मैकेनिकल वालों के लिए सिविल में अभी वाटर हैमर और एक आध टॉपिक है छोटा छोटा बताना रह गया है, उसको बता के हम फ्लो थ्रू पाइप स्टार्ट करेंगे। मैकेनिकल वालों के लिए इम्पैक्ट ऑफ जेट आज से ही स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो थोड़ा देर में सब अपलोड हो रहा है। तब तक के लिए कीप वॉचिंग अस, कीप लर्निंग आवर कंटेंट। हैव अ वेरी गुड डे।